हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको नीट यूजी के लिए आपको कौन कौन सी बुक चाहिए। तो कंप्लीट बुक लिस्ट इस बारे में हम बात करेंगे कि नीट यूजी के लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो ज़रूर देखिएगा कंप्लीट वीडियो, एंड तक देखिएगा। एंड में आपको एक समरी भी मिल जाएगा। सो चेक आउट दिस वीडियो राइट नाउ। कोई भी स्टैंडर्ड में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10th से प्रिपेयर कर रहे हो या अभी 11th में हो या 12th में हो या फिर आप ड्रॉपर हो तो आपको तो पता ही होगा कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप ड्रॉपर भी हो और आपको एक परफेक्ट बुक लिस्ट चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रिपेयर कर रहे हो या ऑफलाइन, या फिर आपके पास कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन आपको ये बुक इतनी बुक आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप नीट में 600 प्लस या फिर 640 प्लस भी अगर आप स्कोर करना चाहोगे तो ये बुक्स आपको ज़रूर करना चाहिए। मैंने भी यही सारी बुक्स ही किया था मेरी प्रिपेयर के समय में। मेरा स्कोर 645 था। अभी मैं उड़ीसा के कॉलेज में MBBS कर रहा हूँ, तो ये परफेक्ट गाइडेंस है आपके लिए भी। और ये मेरे तरफ से सजेशन है कि आप इतना बुक तो करना ही चाहिए आपको। तो चलिए देखते हैं। नीट यूजी बुक्स को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है NCERT, जो कि आप सबको पता ही होगा कि NCERT पढ़ना तो जरूरी है। और दूसरी बात है स्टैंडर्ड बुक्स, जो कि मिलता है बाजार में से या फिर ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और तीसरा मैंने कर दिया है कि मटेरियल, जो कि काफ़ी लड़कों का कन्फ्यूजन रहना है कि भाई आकाश से करें या एलियन से करें। तो इसी बारे में भी हम बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन एक ही वीडियो में दूर हो जाएगा। NCERT की हम बात करें तो बेसिकली आपके टोटल 10 NCERT 10 NCERT आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से 10 NCERT आप पढ़ लो, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो, या फिर एक एक चैप्टर करते जाओ, उसके साथ स्टैंडर्ड बुक्स करते जाओ, उसके साथ मटेरियल करते जाओ। आप ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइज। अगर आपको ये बुक्स आपने कर लिया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम अगर बात करें तो फिजिक्स में टोटल आपकी 4 NCERT है, 2 11th की और 2 है 12th की। ये 4 NCERT तो आपको करना ही करनी चाहिए, क्योंकि 11th की NCERT ज़्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं। मैं सजेशन करूंगा कि आप स्किप ना करें, NCERT को जरूर पढ़ें, उसकी नोट्स बना लें एक बार, तो आपको भी हेल्पफुल होगा एग्जाम के टाइम में पढ़ाई करने के लिए। और इसके बाद अगर हम बात करें NCERT के अलावा जो कि रहता है स्टैंडर्ड बुक्स में मैं मेरी तरफ से आपको प्रेफरेंस दूंगा DC पांडे को। DC पांडे काफ़ी ही स्टैंडर्ड बुक है। इस बुक में लेवल 1 लेवल 2 का क्वेश्चन का इस हिसाब से लेवल दिया गया है, और साथ ही साथ में इसमें NCERT के जो क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन दे दिया है इसने। और इसके अलावा एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी इसमें है। तो मैं 100% आपको कहूंगा कि DC पांडे कीजिए। ज्यादातर लड़के CP सिंह नीट यूजी भी प्रेफर करते हैं, लेकिन CP सिंह में आपको नहीं कहूंगा, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक है, उससे ज्यादा हाई लेवल का है। DC पांडे भी हाई लेवल का क्वेश्चन है उसमें, लेकिन जितना हो सकता है उतना आप क्या कर लीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए, कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। DC पांडे एसर्शन रीजन क्वेश्चन मस्ट कीजिए, उसका जितना दिया है आप जितना कर सकते हो एसर्शन रीजन, आपके लिए उतना ही फायदा है। क्योंकि हम बात करें तो मार्केट में जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसी से ही कीजिए, LN आकाश या फिर PW। मैं आपको सजेशन करूंगा, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि आप LN का कीजिए। मैंने भी अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं LN का ही प्रिपेयर किया था, और मैंने अभी तक देखा हुआ है उसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कि नीट यूजी से काफी हेल्पफुल रहता है लड़कों को। आकाश का भी आप कर रहे हैं तो कुछ बुराई नहीं है, आकाश का सिर्फ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कीजिए, बाकी और कुछ मत कीजिए। इसकी इतने सारी करने के बाद हम आते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी वैसे देखेंगे तो 11th की 2 NCERT और 12th की 2 NCERT आपको मस्ट करनी है गाइस। केमिस्ट्री आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो ये NCERT 4 आपके हाथ में हमेशा रहनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए। NCERT के अलावा आपको एक स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रदीप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आप मत कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव ही कीजिएगा। लेवल हिसाब में उस पे क्वेश्चन है लेवल 1 लेवल 2, और पिछले 2 साल में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं प्रदीप के बुक्स के। ज्यादातर लड़के प्रेफर करते हैं NCERT फिंगर टिप्स में काफी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इतना कंसेप्चुअल आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। प्रदीप में अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको प्रदीप का 2 आता है ऑब्जेक्टिव बुक, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप वो खरीद लीजिए और वही कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। केमिस्ट्री मटेरियल की बात करें तो आकाश, LN या फिर PW, आपको अगर कंफ्यूजन है तो आपके पास जो मटेरियल है केमिस्ट्री कीजिएगा। मैं फिर से प्रेफर करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप LN जरूर कीजिए, ऑर्गेनिक के लिए भी आप LN का ही कीजिए। अगर आपके पास आकाश का मटेरियल है तो आपको तीनों के तीनों ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों आपको आकाश से ही करना है। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है उसमें, तो मैं सजेशन करूंगा कि आप आकाश या LN कोई भी प्रिपेयर कर सकते हैं। PW की बात करें तो PW पे भी अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास है तो कोई भी एक आप उठाइए स्टैंडर्ड मटेरियल और उससे कीजिए, या फिर अगर आप स्किप भी कर देते हैं
तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री आप स्किप मत कीजिएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल और मैं कहूँगा कि आप इनऑर्गेनिक भी आप कीजिए स्टैंडर्ड बुक्स स्टैंडर्ड मटेरियल से। ये आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल रहेगा गाइज। के बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप 11-12 स्टैंडर्ड में हैं या फिर पास आउट भी हो चुके हो और ड्रॉप भी ले चुके हो, आपको पता तो होगा कि 2 आपका एनसीईआरटी हमेशा आपके पास रहना चाहिए, क्लास 11th और 12। ये तो आपको बताना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के आपको शॉर्ट नोट बना लेना है, जिससे आपको पढ़ाई करने टाइम हेल्पफुल रहेगा और ज़्यादा टाइम आपके मेमोरी में रिटेंशन रहेगा। और अगर स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो एक ही स्टैंडर्ड बुक है जो कि एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। काफ़ी लड़के प्रेफर करते हैं, काफ़ी टॉपर भी प्रेफर करते हैं। बेस्ट आपका बुक है ये, आप ये बुक जरूर कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एलन या आकाश मटेरियल करना है तो आप दोनों भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एलन और आकाश मटेरियल में बहुत बाहर से क्वेश्चन दिया हुआ है। पीडब्ल्यू की बात करें तो पीडब्ल्यू का मैंने अगले साल देखा था, पढ़ाई भी किया था पीडब्ल्यू से, तो उस पर क्वेश्चन घुमा के आपको पूछा गया है। एनसीईआरटी की लाइन को तोड़ मरोड़ के एकदम से बना के सर लोगों ने बनाया है पीडब्ल्यू से। तो पीडब्ल्यू एक स्टैंडर्ड मटेरियल हिसाब से मुझे लगता है, तो आप पीडब्ल्यू भी अगर आपके पास है तो करिए, अगर आपके पास फिंगर टिप्स है तो फिंगर टिप्स ही कीजिएगा। और बस इतना ही आपको करना है नीट यूजी के लिए। सारी बुक्स की हम एक समरी कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बुक्स रिकमेंडेशन में लेते आते रहूँगा। तो समरी में हम देखते हैं, तो हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो 11 और 12 की आपकी 4 एनसीईआरटी हो गई। इसके अलावा 4 एनसीईआरटी के अलावा आपके पास है 2 डीसी पांडे की 2 बुक्स, टोटल 6 बुक्स। और मैंने रिकमेंड किया था एलेंस का बुक करने के लिए, तो उसको मैं एक ही मानता हूँ। टोटल 6 बुक है उसमें, तो टोटल 6 बुक हो गए आपका। एलन का मटेरियल का एक ही बुक है, तो टोटल मैं आपको 7 बुक्स को कहूँगा। एलन मटेरियल आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। टोटल 6 एक 7 बुक हो गया फिजिक्स का। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में भी 11th और 12th के 4 एनसीईआरटी, इसके अलावा प्रदीप्स के 2 बुक्स, तो उसमें भी 6 हो गए। और मटेरियल आपका एलन ही करना है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और उसके अलावा आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी आप हो सकता है तो मटेरियल से कीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर भी आप ऐड कर सकते हैं। टोटल 6 बुक्स हो गए केमिस्ट्री में। और फिर हम आते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में टोटल 2 एनसीईआरटी 11th और 12th के। इसके अलावा सिर्फ आपको फिंगर टिप्स अगर आप कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। फिंगर टिप्स एक ही है आपका 11th और 12th इंक्लूडेड उसमें, तो 3 बुक्स हो गए आपका बायोलॉजी में। ऑल टोटल हम देखेंगे तो 15 बुक्स आपको चाहिए नीट यूजी क्रैक करने के लिए। ये बुक आप कर लेते हो तो आपका श्योर 640 प्लस तो आ ही सकता है। मैंने भी यही बुक किया है और आप भी यही बुक कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसे वीडियो ही मैं अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट किस चीज़ पे मैं बात करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।